आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आर डी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के चैप्टर नंबर 1 यानी कि दोस्तों रियल नंबर्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 तक किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो ऊपर आई बटन में उन सारे वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में टोटल अपने पास कितने क्वेश्चन है? टोटल अपने पास 36 क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में इन टोटल 36 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम सॉल्यूशन बताएंगे। जैसे हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है ना तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं, आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब को जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्लैब की मदद से। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहां पर हेडिंग डालिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जिसे शॉर्ट फॉर्म में VSA भी कहते हैं। ठीक है, किस चैप्टर का आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है? तो चैप्टर नंबर आपन के पास है 1। चैप्टर का नाम है आपन के पास रियल नंबर, रियल नंबर्स, क्लास 10 प्रीडिफाइन है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं, पेज नंबर है आपन के पास 38। बुक का नाम है आपन के पास आर डी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन या न्यू एडिशन जो भी कहे, आर डी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन 2022 से 23 वाले सेशन के लिए, 22 से 23 वाले सेशन के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास क्या दरकार कि स्टेट यूक्लिड से डिवीजन लेमा। अपने के पास क्या करा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा अपने के पास क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा stated that for any two positive इंटीजर्स a एंड b। अपन के पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b। ठीक है, वी कैन फाइंड टू होल नंबर q एंड r। q मतलब क्यूसेंट, r मतलब रिमाइंडर यहां पर। सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेस देन बी। यहां पर लेस देन इक्वल टू बी नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। तो ठीक है, ये था आपने पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने के पास ये स्टेटमेंट पूछ रहा था, स्टेटमेंट आप रट लीजिए। और अगर एग्जामिनेशन हॉल में आए स्टेटमेंट पूछने का तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो ये स्टेटमेंट आप रट लीजिए, वहां पर जाकर छाप के आ जाइएगा। तो ये था आपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपने के पास क्या दरकार है कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अपने के पास क्या करा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का अपने के पास स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट every integer greater than 1 is either a prime number or can be expressed
in the form of prime number, सॉरी फॉर्म ऑफ प्राइम्स। इन अदर वर्ड, अगर आपके पास दूसरे वर्ड में अगर लिखना है इसको, तो इन अदर वर्ड वर्ड्स all the natural numbers can be expressed in the form of the product of its prime factor, ठीक है। तो यही आपने के पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने के पास क्या दरकार है कि राइट 98 इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अपने के पास 98 है, इसको क्या करा है कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए 98 का अपने पास क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 98 का प्राइम फैक्टर सबसे पहले अपने पास लोएस्ट प्राइम नंबर अपने पास 2 है, उससे लगाइए। तो 2 चौका 8 और 2 नंबर 18, तो ये आ गया 49। ये अपने के पास आ जाएगा 2 चौका 8, 2 नंबर 18, 7 7 जो अपने पास 49। इसके बीच में अपने पास कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं जो इससे कट जाए, तो अपने पास 98 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर, यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। ये अपने पास प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपने पास क्या दरकार कि राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। अब इनके पास क्या करा है कि ये जो 144 है ना, 144 में अपने के पास 2 का जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट ये अपन को लिखना है, 2 का एक्सपोनेंट। तो चले 144 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 144, तो ये आ गया अपने के पास 2 2 7 जा अपने के पास 14 आ जाएगा, 2 2 जा अपने के पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 अपने के पास 2 3 जा अपने के पास 6 आ गया, 2 6 जा 2 आ जाएगा अपने के पास, 18 2 36, 2 नंबर 18, 3 तिया 9। तो अपने पास 144 को क्या लिख सकते हैं अपन, 144 को 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, अपने पास 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। अब अपने के पास क्या करेंगे, 144 के प्राइम फैक्टर में अपने पास 2 का एक्सपोनेंट लिखना है। एक्सपोनेंट कहते किसको है, ये अपने के पास क्या है, एक्सपोनेंट है। तो चलिए एक्सपोनेंट अपने के पास क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 144 इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 4। इसका एक्सपोनेंट कितना है, 4। तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम में बनने वाले क्वेश्चन सब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि 98 के प्राइम फैक्टर में जितने भी अपने के पास एक्सपोनेंट आ रहे हैं सारे का सम लिखना है। तो चलिए 98 का अपने के पास क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 98 को फैक्टर कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 2 2 3 जा अपने के पास आ जाएगा 6, 2 9 जा अपने के पास 2 4 जा अपने के पास 8 आएगा, सॉरी 2 4 जा 8, और ये आ गया अपने पास 7 7 जा अपने पास कितना आ जाएगा, 49 आ गया। तो 98 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 2। अपने के पास सम ऑफ एक्सपोनेंट कह रहा है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा अपने के पास, सम ऑफ एक्सपोनेंट इक्वल टू 2 का एक्सपोनेंट 1 और 7 का एक्सपोनेंट 2, 8 कीजिए तो 2 + 1 3 आ गया। यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या रखा है कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n इन 2⁻³ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, राइट द नंबर ऑफ कंजुगेटिव 0 इन n। अपने के पास क्या कर रहा है, ये जो n है ना, ये n अपने के पास क्या है, n का अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 यानी स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। ये अपने के पास नंबर दे रखा है। अब क्या करा है कि इनमें कंजुगेटिव 0 निकालना है। ये जो n है ना, n में अपने के पास एंड में कितने 0 आएंगे, तो 0 किस किस से बन सकते हैं। और बेसिस बात है 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2
मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है तो 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, इसको क्या कीजिए, 2 की पावर n को 1 को एज इट इज, 3 स्क्वायर को एज इट इज, 7 को एज इट इज, ये 7 की पावर 1, 7 अपने पास इसका मतलब है कि पावर 1 है। मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक एज इट इज रहने दीजिए। तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 मल्टीप्लाई 5, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर इस पे भी है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां से 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया 10 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 का स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा 100। अब इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि अपने पास जीरो प्रोड्यूस करके दे दे, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा जो जीरो प्रोड्यूस करके देगा वो अपने के पास छांट लिए सबसे पहले इसको अलग कर लिए। ठीक है, इसके अलावा इसको किसी चीज से किसी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कोई ऐसा किसी की औकात नहीं है इसमें कि ये जीरो प्रोड्यूस करके दे दे। जीरो जो प्रोड्यूस करके दिया था उसको हम छांट लिए, तो अपने पास इसका जो है कंजुगेटिव जीरो कितने हो जाएंगे अपने के पास 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना जाएगा कंजुगेटिव जीरो, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 6 में, कंजुगेटिव जीरो। कंजुगेटिव जीरो इन n इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कंजुगेटिव जीरो कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास क्या रखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080 एंड देयर HCF इज 30 फाइंड LCM। अपने के पास कोई एक नंबर है a एंड लेट टू नंबर b a एंड b। अपने पास कोई दो नंबर है जो कि a और b है। अपने पास दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अपने पास क्या दे रखा है a मल्टीप्लाइड बाय b, a और b दोनों का प्रोडक्ट अपने पास कितना दे रखा है a मल्टीप्लाइड बाय b अपने पास दे रखा है 1080। ठीक है, HCF दे रखा है HCF ऑफ a कॉमा b, a और b का HCF कितना दे रखा है 30 दे रखा है। ठीक है, तो LCM निकालना है, LCM ऑफ a कॉमा b, ये अपन को निकालना है। अपने पास एक फॉर्मूला होता था HCF इंटू a कॉमा b मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ a कॉमा बी, यानी a और b का LCM और इस दोनों का प्रोडक्ट अपने पास a मल्टीप्लाइड बाय b के बराबर होता था। तो चलिए a मल्टीप्लाइड बाय b है, अपने पास अपने पास 4 अननोन है, 3 अननोन है, उसमें अपने पास 2 दे रखा है, एक निकालना है। तो चलिए HCF तो दे रखा है, कितना दे रखा है 30 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ a कॉमा b, a और b का LCM अपने पास निकालना है, a और b अपने पास कितना दे रखा है, अच्छा HCF कितना दे रखा है a इंटू बी, अच्छा ये दे रखा 1080। ठीक है, तो LCM ऑफ a कॉमा b इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1080 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3 3 9 3 6 18, तो ये आ गया अपने पास कितना 36 के बराबर, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो LCM ऑफ दीज टू नंबर्स आर अपने पास कितना आ जाएगा 36 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास क्या दरकार है कि कंप्लीट द मिसिंग एंटायर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। अपने पास फैक्टर ट्री दे रखा है, उसमें अपने पास जो मिसिंग नंबर है ना उन सारे नंबर को अपने के पास लिखना है। तो चलिए ये अपने पास एक फैक्टर ट्री है, जो बुक में दे रखा है वो बुक में सबसे पहले बना लीजिए। दूसरे पेज में अपने पास दे रखा है ये कुछ इस तरीके का फैक्टर ट्री है। नंबर अपने पास दे रखा है 3 एंड 7, ये अपने पास 2 दे रखा है। ये जो मिसिंग नंबर है ना ये फाइंड आउट करना है। ये जो 3 और 7 क्या है, 3 और 7 ये जो नंबर है ना, यहां पर जो नंबर है इसका अपने पास प्राइम फैक्टर है। तो 3 और 7 अपने पास दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर आ जाएगा, तो ये जो नंबर होगा वो अपने पास 21 होगा। अब देखिए 2 और 21 इसका अपने के पास क्या है, इस दोनों का इस नंबर का अपने पास ये दोनों फैक्टर है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, वो यहां पर लिख दीजिए। तो 21 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो अपने पास कितना आ जाएगा 42। तो एक आंसर अपने पास 21 हो जाएगा और एक आंसर अपने पास 42 हो जाएगा। अपने के पास आंसर 21 एंड 42 हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास क्या दरकार है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 will terminate after how many place ऑफ डेसिमल। देखिए अपने के पास एक कोई नंबर दे रखा 43 अपॉन
2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। अब अपने के पास ये पूछ रहा है कि अगर ये डेसिमल में लिखा जाएगा, ये अगर डेसिमल में इसको एक्सप्रेस किया जाएगा तो ये कितने डेसिमल के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितने डेसिमल के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा? तो देखिए यहां पर अपने पास 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। अगर 2 का मैक्सिमम पावर है उतने नंबर तक ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। अगर 5 का मैक्सिमम पावर होता तो 5 का जो भी मैक्सिमम पावर, 2 और 5 में किसी का भी जो मैक्सिमम पावर होगा उतने नंबर तक ये जो नंबर है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास नंबर कब तक टर्मिनेट हो जाएगा? विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी पैलेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो 4 पैलेस तक ये जाएगा। तो मैक्सिमम पावर अपने पास कितना है? 2 का 4 है, तो यह 2 की पावर 4। अगर यहां पर 5 की पावर 8 रहता तो 5 की पावर 8 तक ये 8 डेसिमल पॉइंट के बाद 8 नंबर तक जाकर के ये टर्मिनेट होता। तो ये अपने पास 2 की पावर 4 है, तो ये 4 नंबर तक जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने पास क्या दरकार कि हैज द रेशनल नंबर्स 441 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 स्क्वायर और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अपने पास एक रेशनल नंबर देगा 441 होल अपॉन में अपने पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर को आपने यहां फैक्टर करके दे रखा 5 की और 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर। अब देखिए अपने के पास क्या बोल रहा है कि ये जो है अपने के पास टर्मिनेटिंग डिसिमल है, ये डिसिमल के आगे टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर देखिए 2 ये नहीं रहता, 7 स्क्वायर नहीं रहता तो ये नंबर तो टर्मिनेट हो जाता। ये तो मान के चलते ये कंफर्म है कि अगर 7 स्क्वायर नहीं रहता तो ये नंबर टर्मिनेट हो जाता। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर आ जाए, 2 और 5 के अलावा, एक बात हमेशा याद रखिए, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर आ जाए तो वो नंबर कभी टर्मिनेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये नंबर कभी टर्मिनेट नहीं हो सकता। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या दे रखा है कि इफ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर देन व्हाट इज देयर HCF। अपने के पास क्या आ रहा है कि P एंड Q अपने के पास क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। P और Q आपने के पास प्राइम नंबर है। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर दे रखा है तो उसका HCF आपने के पास 1 होता है। 1 के अलावा कोई HCF हो ही नहीं सकता। तो दो प्राइम नंबर, इसका HCF आपने के पास क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। यही आपने के पास आंसर हो जाएगा। जैसे आपने के पास 2 और 3 है, ये आपने के पास दोनों क्या? प्राइम नंबर। इसका HCF आपने के पास क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। जैसे आपने के पास 13 है और दूसरा आपने के पास कितना? 13 और इसके बाद आपने के पास मान लीजिए 23, ये अपने पास दो नंबर है। इस दोनों का प्राइम ये HCF अपने पास क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो HCF ऑफ P एंड Q अपने पास क्या होंगे? 1 हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या रखा है कि इफ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर देन व्हाट इज देयर LCM। अपने के पास क्या कर रहा है? P और Q दो प्राइम नंबर है तो उनका LCM क्या होगा? देखिए P एंड Q ये दोनों अपने पास क्या? प्राइम नंबर है। ये क्या? प्राइम नंबर है। जब कोई भी आपने पास दो प्राइम नंबर दे रखा हो तो उसका एलसीएम इस दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो एलसीएम ऑफ P एंड Q या P कॉमा Q इक्वल टू हो जाएगा PQ के बराबर। यही आपने पास आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर आएंगे ही नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या करेगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। अपने पास क्या करेगा? प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही ये होता है कि जो नंबर अपने पास जिसका फैक्टर 2 हो वही अपने पास प्राइम नंबर होता है। तो फैक्टर ही अपने पास कितने आ जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो आंसर अपने पास कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास 13 कोई एक प्राइम नंबर है, कोई क्या 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर 1 होगा या 13 होगा। ठीक है, यानी 1 और इटसेल्फ ये प्राइम नंबर का फैक्टर होते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में अपने पास क्या दरकार है कि राइट द कंडीशन बी सेटिस्फाइंग बाय Q सो दैट द रेशनल नंबर P बाय Q हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए अपने के पास कोई एक रेशनल नंबर है दे रखा है P बाय Q। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर अपने के पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या अपने के पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल।
ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब इनके पास Q के लिए कंडीशन लिखना है, तो Q के लिए कंडीशन क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q must be of the form 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n। अब इनके पास अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ना रेस्ट Q का, जो अपने पास डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जो Q है, डिनोमिनेटर से अपने पास मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से मतलब है, तो डिनोमिनेटर में जो Q है वो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो अपने पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए अपन के पास क्या दे रखा है कि राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय Q सो दैट द रेशनल नंबर P बाय Q हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अपन के पास क्या कह रहा है कि P बाय Q एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये अपन के पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये अपने के पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब अपने के पास Q के लिए कंडीशन निकालना है, ये अपने के पास रेशनल नंबर है ना, ये अपने के पास क्या रखा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो Q के लिए अपने के पास कंडीशन निकालना है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, जो अपने के पास डिनोमिनेटर है, अपने के पास डिनोमिनेटर में क्या है, Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n। ये इस जरूरी नहीं अपने पास इस फॉर्म में नहीं होगा, अगर इसके अलावा इस फॉर्म में नहीं होगा तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके ऐसा हुआ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हुआ तो ये टर्मिनेटिंग हो जाए, तो लेकिन अपने पास क्या करा नॉन टर्मिनेटिंग, तो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए अपने पास क्या दरके कि राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 होल अपॉन में अपने पास दरका 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स और रेशनल और इरेशनल नंबर। अपने के पास ये जो नंबर दे रखा है ना 2√45 प्लस टाइम्स 3√20 और होल अपॉन में अपने पास दे रखा है 2√5। अब अपने के पास क्या करा है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो रेशनल है या इरेशनल है वो अपन को फाइंड आउट करना है, वो अपन को बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो अपने के पास क्या आ जाएगा 2√45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 प्लस टाइम्स 3 इंटू 42 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, कोई दिक्कत, होल अपॉन में अपने पास 2√5 के बराबर आ गया। सॉल्व कीजिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा, प्लस टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बनेगा, अंदर 5 रह जाएगा, होल अपॉन में अपने पास 2√5। सॉल्व कीजिए तो यहां से अपने के पास आ जाएगा 3 2 जा 6√5 प्लस टाइम्स 3 2 जा अपने पास 6√5, यहां पर भी हो गया, ठीक है, होल अपॉन में अपने के पास आ जाएगा 2√5। सॉल्व कीजिए तो 6 प्लस 6 अपने के पास कितना आ जाएगा 12√5 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास 2√5, 5 से 5 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल आउट, 2 6 जा अपने पास, तो ये आ गया अपने पास 6 के बराबर। अब क्या ये 6 अपने पास रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ऑब्वियसली सी बात है कि ये रेशनल नंबर है, ये अपने पास क्या है रेशनल नंबर है, तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में अपन के पास क्या दरका कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अपने के पास क्या करा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का अपने के पास क्या निकालना है, ये एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अपने के पास 4 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अपने के पास क्या होता है 2 होता है। अब अपने के पास 2 और 4 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 2,4 इसका एचसीएफ अपने के पास ऑब्वियसली सी बात है 2 आएगा, एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया, तो एचसीएफ अपने के पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे।
क्वेश्चन नंबर 18 है अपन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में अपने के पास क्या दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। अपने के पास क्या करा है कि किसी भी दो नंबर का जो एचसीएफ है ना वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। और बेसिक सी बात है, मान लेते कि अपने पास ये अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। मान लेते कि अपने पास कोई दो नंबर है 2 and 16। ठीक है, ये अपने पास क्या है 2 and 16। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ निकालेगा तो अपने पास आ जाएगा 2 आ जाएगा अपने पास, 2 8 जा अपने पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ अपने पास कितना आ जाएगा, एचसीएफ अपने पास 2 आ गया। एचसीएफ ऑफ 2,16 अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम निकालिए तो एलसीएम ऑफ 2,16 ये कितना आ गया अपने पास, तो 2 और 16 का एलसीएम निकालेगा तो 16 ही आएगा। ठीक है, अब अगर गौर से देखिएगा तो ये जो 16 है ना, 16 का क्या ये फैक्टर है 2। अब इसी से बात है कि 16 का 2 अपने पास फैक्टर है। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए अपने पास क्या दे कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी पैलेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर 27/2q into 5 की पावर 4 into 3 स्क्वायर विल टर्मिनेट। अपने के पास एक नंबर दे रखा है 27/2q into 5 into 3 स्क्वायर। ये अपने के पास एक नंबर दे रखा है। अब अपने के पास पूछ रहा है कि ये डेसिमल के कितने नंबर के आगे टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर आप देखिएगा कि यहाँ पर 3 का पावर है, इसका जो अपने पास डिनोमिनेटर है उसका एक फैक्टर अपने पास 3 के फॉर्म में आ रहा है। 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसको गौर से देखिए, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 27/2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए तो 3 दिया 9। ठीक है, और ये आ गया अपने पास 9 दिया 27। अच्छा, डायरेक्ट तो कैंसिल ही आउट हो गया। ठीक है, 9 3 जा अपने पास 27। इसको सॉल्व कीजिए तो अपने के पास आएगा 3/2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। अगर आप गौर से देखिए तो ये जो अपने पास 3 स्क्वायर है ना, वो तो अपने पास आपको बहकाने के लिए, आपको बरगलाने के लिए दिया गया था। ये तो 3 स्क्वायर एक्चुअल में है ही नहीं था, इसका फैक्टर ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास एक्चुअल में तो ये रियल नंबर, एक्चुअल में ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्या है, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल के कितने आगे तक टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब इसी से बात है कि 4 नंबर तक आगे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 5 की हायर पावर कितना है, 4 है। 2 और 5 में जो भी हायर पावर होगा वही अपने पास टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 4 पैलेस। ठीक है, डेसिमल के 4 अंक तक 4 नंबर के आगे ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में अपने के पास क्या दे रखा है कि एक्सप्रेस 429 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब इनके पास नंबर दे रखा 429। इसको क्या कह रहा है कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो चलिए 429 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 429 इसका फैक्टर कीजिएगा तो अपने पास 9 2 11 4 अपने पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 3 से लग जाएगा, 3 कम 3 और ये आ गया अपने पास 1 3 चौका 12 3 3 9 143 आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 143 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 143। ये 143 अपने पास खुद ही एक प्राइम नंबर है। अगर आपको नहीं पता है तो रट लीजिए, 143 एक प्राइम नंबर खुद ही है। तो ये अपने पास प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटेन एज a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यू वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, फाइंड एलसीएम a एंड b। देखिए अपने पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है a इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर और b अपने पास कोई दूसरा नंबर दे रखा है एक्स वाई क्यू। इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम ऑफ a कॉमा b, अब इसी से बात है कि एक्स वाई स्क्वायर, ये वाई क्यू है, सॉरी। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स क्यू और वाई क्यू। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स क्यू में अपने पास ए भी एक्स कॉमन आ गया, वाई क्यू में ये भी वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ये अपने पास एलसीएम ऑफ ए एंड बी आ जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में अपने पास क्या रखा है कि इफ एचसीएफ ऑफ 336,54 इक्वल टू 6 फाइंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। तो देखिए अपने पास एचसीएफ ऑफ 336,54 अपने पास कितना दे रखा है, 6 के बराबर, और एलसीएम अपने पास कितना दे रखा है, एलसीएम ऑफ 336,54 इक्वल टू अपने पास क्या होगा वो निकालना। तो एलसीएम ऑफ 336,54
मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ 336,54 इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 336 मल्टीप्लाइड बाय 54 के बराबर हो जाएगा। अब इनको आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, एलसीएम अपन को निकालना है तो एलसीएम एज इट इज रहने दीजिए 336,54 और एचसीएफ अपने पास कितना है 6 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 336 मल्टीप्लाइड बाय 54 के बराबर। अब आगे फर्दर सॉल्व कीजिए तो एलसीएम ऑफ 336,54 इक्वल टू आ गया अपने पास 336 मल्टीप्लाइड बाय 54 और होल अपॉन में 6। ठीक है, तो ये आ गया 9 छके 54, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 छके 54, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 336 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 3024, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ दिस अपने पास कितना आ जाएगा 3024 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपने पास। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आपने क्या दरकार कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, तो एनी सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप दैट शोज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ गिवन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम अपने पास क्या है, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के तरीका को एल्गोरिथम कहा जाता है। सीधा सा सिंपल सा लैंग्वेज में यही समझिए कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के तरीके को अपने पास एल्गोरिथम कहा जाता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में अपने पास क्या रखे, व्हाट इज लेमा। लेमा क्या है, तो अ लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। देखिए लेमा अपने पास कोई एक दो अपने पास इंटीजर ए एंड बी, तो ए इक्वल टू आ जाएगा अपने पास बी क्यू प्लस आर, यही अपने पास लेमा कहलाता है। बी अपने पास क्या आ जाएगा, सॉरी आर अपने पास लेस देन बी और अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू, यही अपने पास यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। स्टेटमेंट पूछा तो स्टेटमेंट अपने पास ये हो जाएगा कि आ लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज टू बी प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए अपने पास क्या रहेगा, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर अपने पास मोर देन 2 हो, जिस नंबर का फैक्टर मोर देन 2 हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर आर नंबर्ड दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, दीज नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे अपने पास हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सारे अपने पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 था अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में अपने पास क्या रहेगा, पाई इज एन इरेशनल नंबर। अपने पास पूछ रहा है कि क्या पाई इरेशनल नंबर है। हाँ ऑब्वियसली सी बात है, अगर सिर्फ इस पाई की बात करें तो ये इरेशनल नंबर है। अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, यस या ट्रू बोल रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो पाई अपने के पास एक इरेशनल नंबर है। अगर 22/7 बोलता तो ये अपने के पास क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन पाई के बारे में बोल रहा है तो पाई अपने के पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हाँ ये सही है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 26। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में अपने के पास क्या रखा है कि द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, फॉल्स। देखिए अब इनके पास क्या कर रहा है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम नंबर होगा, ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली सी बात फॉल्स है। अपने पास 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, इसका सम तो अपने पास प्राइम नंबर आ गया, ये तो सही है। 2 + 2 और 3 को सम कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 भी अपने पास एक प्राइम नंबर है। 7 और 2 को सम कीजिए तो 7 + 2 9 आ गया, ये प्राइम नंबर का है। 9 अपने पास प्राइम नंबर है नहीं है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। कभी कताल ट्रू हो सकता है, कभी कभी ट्रू नहीं भी हो सकता है। तो अपने पास ऑलवेज बोल रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है अपने के पास। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में अपने पास क्या रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6। अब इसी से बात अपने पास कोई 3 नेचुरल नंबर है, n, n+1, n+2, ये अपने पास 3 कोई नेचुरल नंबर है, ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 होगा। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप पिछला एक्सरसाइज देखिए, आपको पिछले एक्सरसाइज में प्रूफ भी मिल जाएगा। तो ये अपने पास आंसर क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 28। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास। इसमें देखिए अपने पास क्या रहेगा कि एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m वेयर m इज एन इंटीजर, ट्रू या फॉल्स। देखिए अपने के पास क्या करा है कि एवरी इवन इंटीजर क्या 2m के फॉर्म में होता है। हाँ ऑब्वियसली से बात है कि 2m के फॉर्म में होगा। अगर यहाँ पर m बिलोंग्स टू क्या है,
इंटीजर है। m का अपने पास कोई भी वैल्यू डालिए, 1 2 3 4 5 6 कोई भी डालिए, 1 लाख डालिए, 1000 डाल दीजिए, कोई भी नंबर डालेगा, ये अपने पास क्या होगा, हमेशा इवन हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही अपने पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में अपने पास क्या दे रखा है कि एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m-1 वेयर m इज एन इंटीजर। अपने के पास क्या करा है कि ऑड इंटीजर है वो हमेशा 2m-1 के फॉर्म में होता है। ये भी अपने पास यहाँ पर m बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। ये भी अपने पास ट्रू है। यहाँ पर m अपने पास इंटीजर 1 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, कुछ भी डालिए, या 1000 डालिए, कुछ भी डालिए, ये हमेशा अपने पास ट्रू होगा। अगर किसी भी ये अपने पास क्या है 2m यानी इवन नंबर में एक माइनस कर दीजिए तब पर भी ये ऑड हो जाएगा। इवन नंबर में अगर एक ऐड भी कर दीजिए तब पर भी ये ऑड हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपके पास क्या दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए आपके पास क्या करा कि कोई भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हमेशा इरेशनल नंबर होगा ना, ये आपके पास फॉल्स है। अगर आपके पास कोई दो है, आपके पास √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 है, इसका प्रोडक्ट आपके पास √6 है, ये तो इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, लेकिन आपके पास सेम √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये आपके पास √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, इसका प्रोडक्ट आपके पास 3 आ गया, ये तो रेशनल आ गया ना। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपने पास क्या दे रखा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अपने पास ट्रू या फॉल्स बताना है। देखिए आपने पास क्या कर रहा है, कोई भी दो इरेशनल नंबर का सम क्या हमेशा इरेशनल नंबर होगा, तो ये आपने पास फॉल्स हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए √3 है और इसका आपने पास सम √2 के साथ कीजिए, तो ये आपने पास तो ऐड होगा नहीं, तो ये तो आपने के पास इरेशनल ही होगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इरेशनल। लेकिन √3 का सम अपने के पास -√3 के साथ कीजिए, तो इस दोनों का सम अपने पास 0 अपने के पास एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएंगे फॉल्स। यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कभी ट्रू कभी फॉल्स, यानी अपने पास ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज इरेशनल नहीं होगा, कभी इरेशनल भी हो सकता है, कभी रेशनल भी हो सकता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 32। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में आपने क्या रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 2n इंटू 5n एंड इन 5। अब इनके पास क्या करा है कि 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर n। इसका अपने के पास क्या करा है, n का वैल्यू क्या आना चाहिए कि वो एंड हो जाए 5 से। आगे कुछ भी उससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अपने के पास एंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो n का अपने के पास कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं, नो वैल्यू ऑफ n। n का अपने पास कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि अपने पास एंड 5 से कर दे। क्यों, क्योंकि अगर 1 डालेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 पंचे 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत, अगर 2 डालेंगे तो अपने पास 5 स्क्वायर आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर भी अपने पास यहाँ पर 0 से एंड हो जाएगा। तो n के हर एक वैल्यू के लिए ये 0 पर एंड हो रहा है, लेकिन n के किसी वैल्यू के लिए अपने पास ये 0 पर एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम नंबर देन व्हाट इज देयर HCF। अपने पास क्या करा, a और b अपने पास प्राइम नंबर है, a कॉमा b अपने पास क्या है, प्राइम नंबर है, ये है प्राइम नंबर। तो HCF ऑफ a कॉमा b क्या हो जाएगा, HCF ऑफ a कॉमा b, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये आपके पास इसका HCF क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास क्या दे रखा है कि इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम नंबर देन व्हाट इज देयर LCM। ठीक है, अपने पास क्या कर रहा है कि a कॉमा b ये अपने पास क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ a कॉमा b। अगर प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम a इंटू बी के बराबर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम अपने पास उसी दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 36 है अपने पास। ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए अपने पास क्या दे रहा है कि टू नंबर्स हैव 12 एज देयर HCF एंड 350 एज देयर LCM। ट्रू या फॉल्स। अपने पास कोई एक दो नंबर है a कॉमा b। ठीक है, HCF ऑफ
सॉरी ए कॉमा बी आपने पास कितना दे रखा है, ए और बी का एचसीएफ आपने पास दे रखा है 12, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी आपने पास कितना 350 दे रखा है। क्या ये ट्रू है? अगर ये ए और बी का एचसीएफ 12 है तो और ए और बी का एलसीएम 350 है, यानी कि आपके पास 12 350 का फैक्टर होगा। तो चलिए आपके पास क्या कीजिए, 350 को 12 से डिवाइड कीजिए। ये पूरी तरीके से नहीं कैंसिल आउट होगा, 350 आपके पास 12 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आपके पास कुछ आ जाएगा। अगर ये इसका एचसीएफ होता या इस दोनों का ये एलसीएम होता तो ये आपके पास पूरी तरीके से कट जाता, क्योंकि आपके पास किसी भी दो नंबर का एचसीएफ उसके एलसीएम का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फैक्टर नहीं है तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो यही आपके पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 36। इसी के साथ आपके पास ये जो एक्सरसाइज था ना, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन VSA क्यूज द एंड होता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर कौन सा था, 1। चैप्टर नंबर 1 का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। टोटल आपके पास 36 क्वेश्चन है था, हम पूरा क्वेश्चन बताने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी डाउट रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यानी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो से अपन बात करेंगे फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपने के पास कितने क्वेश्चन है, इसमें 25 ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा कम। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।